दोस्तों हम आज आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर के आए हैं जिसको सुनने के बाद आप एक भारतीय होने पर गर्व करेंगे। बड़ी खबर यह है कि ताइवान की सबसे बड़ी लैपटॉप मैन्युफैक्चर कंपनी अब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चाइना से शिफ्ट करके भारत के अंदर ला रही है और इसके बारे में खुद कंपनी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है। और ये एक इकलौती कंपनी नहीं है, इससे पहले करीब 24 कंपनीज ने प्रपोजल रखा है कि वो चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को शिफ्ट करके भारत के अंदर लाने की तैयारी में है। और यकीन मानिए खबर सुनने के बाद आपके चेहरे पर जितनी खुशी है उससे ज्यादा इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय हमें थी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही पॉजिटिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। इसी के साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर ताइवान की लैपटॉप कंपनी एसस या कुछ लोग इसे ASUS भी कहते हैं, ये कंपनी ऑफिशियली बता चुकी है कि अब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना से शिफ्ट करके भारत के अंदर ला रहे हैं। इनका कहना है कि भारत के अंदर चल रही मेक इन इंडिया पॉलिसी, इसके अलावा PLI स्कीम के तहत भारत सरकार ने जो करीब 17,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव कंपनीज को देने का वादा किया है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे और भारत में बड़े स्केल पर अपने नए प्लांट को सेटअप करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएस इसी साल के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देगा और चेन्नई के अंदर अपने नए प्लांट को सेटअप किया जाएगा। वहीं कंपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर करीब $15 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने वाली है और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताया गया है कि करंटली चाइना, यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न मार्केट के अंदर इनके जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम है, लेकिन बात की जाए इंडिया की तो इंडिया के अंदर इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसलिए अगर डोमेस्टिकली ये चीजों को भारत के अंदर बनाएंगे तो इनके प्राइस भी कम होंगे, टैक्सेस कम लगेंगे और इनकी जो सेल है वो डबल हो जाएगी। करंटली अगर हम ASUS की बात करें तो ये करीब 80% जो इक्विपमेंट्स है वो चाइना से ही परचेस करते हैं। इसके अलावा बचे हुए 20% ताइवान, ब्राजील, यूरोप और इंडोनेशिया से परचेस करते हैं। उसके बाद एक कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार करते हैं और फिर उसे मार्केट के अंदर उतारा जाता है। करंटली इनके कई बड़े प्लांट्स ताइवान के अंदर हैं और कुछ प्लांट चाइना में भी मौजूद हैं और अब कंपनी का टारगेट है कि ये भारत के अंदर दूसरा या तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा अपना प्लांट भारत के अंदर सेटअप कर सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि करीब 24 कंपनीज ने भारत के अंदर चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भारत के अंदर शिफ्ट करने की तैयारी बनाई है। बिकॉज चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच में चल रही ट्रेड वॉर है, इसका असर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं यूएस भी प्रेशराइज कर रहा है कंपनीज को कि वो एक अल्टरनेटिव ढूंढ ले ताकि उनकी डिपेंडेंसी चाइना पर कम हो जाए। और यकीन मानिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ज्यादातर वियतनाम, कोलंबिया, म्यांमार, भारत जैसे देशों को अब ज्यादा प्रेफर कर रही है चाइना के कंपैरिजन में। अगर ये 24 कंपनीज भारत के अंदर आ जाती हैं तो करीब करीब $153 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू हो जाएगी और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब दी जा सकती है। और अगर इसमें हम कुछ खास प्लेयर्स की बात करें तो एप्पल, HP और कई TWS कंपनीज हैं। और अगर हम भारत की सिर्फ लैपटॉप इंडस्ट्री की बात करें तो 2028 तक ये इंडस्ट्री $8.1 बिलियन से भी ज्यादा की बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। साल दर साल करीब 6.7% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं 2023 के अंदर 76% की सडन ग्रोथ यहाँ पर नोटिस की गई है। बिकॉज भारत के अंदर जो डिजिटल एजुकेशन है बहुत तेजी से प्रमोट हुई है, इसलिए लैपटॉप्स की सेल बढ़ चुकी है। और वैसे भी भारत IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाला काफी बड़ा कंट्री है, इसलिए भारत के अंदर लैपटॉप्स की डिमांड हमेशा से ही रही है। और रिसेंटली सरकार ने ऑलरेडी इस पर फैसले दे दिए हैं कि अगर किसी भी कंपनी को भारत के अंदर लैपटॉप्स इंपोर्ट कराने हैं तो उन्हें स्पेशल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज वो इंपोर्ट्स नहीं करा पाएंगे। इसका सीधा असर कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट्स पर पड़ने वाला है क्योंकि अब इनलीगल तरीके से भारत के अंदर लैपटॉप्स नहीं आ पाएंगे। इसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि कंपनी अपने प्लांट्स भारत के अंदर शिफ्ट करें क्योंकि भारत कई देशों के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे कर चुका है, वो डायरेक्टली भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है और PLI स्कीम के साथ साथ मेक इन इंडिया मिशन काफी ज्यादा हेल्प करेगा कंपनीज को भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने में। बाकी आज की इस खबर के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।